गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महामानव निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कविता का अध्ययन करने से पहले आओ पहले हम निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। गुरुजी, दयाला जी का जन्म कब हुआ? उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं? हमें विस्तार से निराला जी के बारे में बताइए। बहुत अच्छे अनीता। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। बच्चों, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्होंने अविस्मरणीय ख्याति अर्जित की है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। बच्चों, निराला विस्तृत सराकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। मुनीश बेटा, आप बताओ निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरुजी, निराला जी ने अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, यही उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। बहुत अच्छी है मुनीश। बच्चों, उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो आओ बच्चों, अब कविता का अध्ययन करते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। जी गुरुजी। घेर घेर घोर गगन, धारा धार ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर
शीतल कर दो, बादल गरजो। बच्चों, धाराधर का अर्थ होता है बादल, गगन यानी आकाश, ललित मनोहर या सुंदर, छवि शोभा और हृदय, विकल व्याकुल, उन्मन अनमनापन, कहीं मन ना टिकने की स्थिति, निदाग गर्मी, और वज्र का अर्थ होता है कठोर। दिया बेटा, आप बताओ छवि का अर्थ क्या होता है? गुरुजी, छवि का अर्थ होता है शोभा। बहुत अच्छे दिया। बच्चों, आओ अब कविता की व्याख्या समझते हैं। घेर घेर घोर गगन, धारा धार ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन बाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं, कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ए बादल गरजो। वह दोबारा कहता है कि ओ बादल, तुम सघन होकर आकाश को चारों तरफ से घेर लो, अर्थात उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ छा जाओ। समाज में बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है, ए नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम बादलों के काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो, ए बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात कहने का भाव है कि व्याकुलता के कारण लोगों का मन बेचैन है। इस तपती धरती को फिर से हरा भरा करने तथा लोगों की प्यास बुझाने के लिए ना जाने किस दिशा से ये बादल आए। हे बादलों, यह धरा जल रही है, अपनी शीतल वर्षा से इसे शीतल कर दो। बादलों, आओ और अपनी गर्ज को पूरे आकाश में भर दो। बच्चों, कहने का भाव यह है कि कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहता है। साथ ही कवि बादलों से यह आह्वान भी करता है कि वे बरसकर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करें। रिया बेटे, आप बताओ बादल किन्हें शीतलता दे रहे हैं? गुरुजी, बादल व्याकुल और अनमने लोगों तथा तपती धरती को शीतलता दे रहे हैं। बहुत अच्छे रिया। बच्चों, अब निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है का अध्ययन करते हैं। बच्चों, अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है।
अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्रों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बच्चों, अट का अर्थ है समाना, आभा यानी कांति चमक, पर पंख, पुष्पमाल यानी फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट जाना भर जाना, समा नहीं रही है। आओ बच्चों, अब कविता की व्याख्या भाग को समझते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। बच्चों, फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता फैली हुई है। यह सौंदर्य धरती व मन में समा नहीं रहा है। कहने का भाव है, फाल्गुन माह की कांति शरीर में सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। बच्चों, कवि कहता है, चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली है। इतनी खुशबू व सुंदरता के कारण मन उल्लास व खुशी से मानो बिना पंखों के ही उड़ने लगता है। कहने का भाव है कि फागुनी हवा की मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित हुल्लसित होकर कल्पना के आकाश में उड़ने लग जाता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्रों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बच्चों, आंखें प्रकृति की सुंदरता से हटना ही नहीं चाहती। वृक्ष व लताओं से हरे लाल पत्ते लद गए हैं। पेड़ पौधों के गले में सुगंधित फूलों की मालाएं दिखती हैं। जगह जगह सुंदरता ही सुंदरता है। यह सुंदरता समा नहीं रही है। अनीता बेटे, आप मुझे बताओगे किस दृश्य ने कवि का मन मोह लिया है? गुरुजी, नए नए लाल हरे पत्तों तथा फूलों से लदे पेड़ पौधों व सुगंध ने कवि का मन मोह लिया है। बहुत अच्छे अनीता। बच्चों, अब आप लगता है कविता को भली भांति समझ गए हैं। घर जाकर के आप कविता को फिर से पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भाग को भली भांति समझेंगे। थैंक यू गुरुजी। आप सभी का स्वागत है बच्चों।